हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स साइंस विद बंसल। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो जैसा कि मेरे पास मैंने देखा है डिमांड आ रही है काफी कि रीट का सर थोड़ा सा कोर्स करवा दो। हालांकि जो लोग मुझे जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि आई हैव बीन टीचिंग मैथमेटिक्स फ्रॉम लास्ट 7 to 8 years। 9th 10th 11th 12th बीएससी एमएससी कहीं भी आप मैथ्स पढ़ रहे हो तो आपने मुझे जरूर देखा होगा, ठीक है। या आप मुझे फॉलो कर रहे हो तो स्टार्टिंग से एंड तक आपके लिए मैंने उस कोर्स को अरेंज किया हुआ है कि सारे के सारे कोर्स आपको वहां मिलेंगे। लेकिन क्योंकि अब रीट का एग्जाम आपका आ रहा है, आपको पता है, और सबसे ज्यादा ये मैं कोर्स लॉन्च करने के फेवर में इसलिए था। और कोर्स लॉन्च की जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं बात कर रहा हूं एक वन शॉट की। वन शॉट जो आजकल आपके चल रहे हैं, वन शॉट में लेकर आ रहा हूं, ध्यान से समझना। सिर्फ एक ही वीडियो तुम्हें देने वाला हूं, अलग अलग टॉपिक की कोई वीडियो नहीं है। एक ही वीडियो अपने बनाएंगे। इस वन शॉट में मुझे नहीं पता कितना टाइम लगेगा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 6 से 7 घंटे की वीडियो आराम से चलेगी। 6 से 7 घंटे की वीडियो आराम से ये चलेगी। इसके अंदर जितने भी तुम्हारे टॉपिक है रीट के 20 के 20 टॉपिक, थोड़े से ऊपर नीचे कोई होंगे मैं चेक कर लूंगा। 20 के 20 टॉपिक मैं तुम्हें कराऊंगा। थोड़ा सा मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं जो लोग मुझे नहीं जानते। क्लास 9th से 12th और बीएससी एमएससी का कोई भी पोर्शन आपको चाहिए हो, मेरे इस चैनल पे आपको मैथमेटिक्स पे जरूर मिलेगा। सारे के सारे मैंने उसमें कवर करवा रखे हैं। उसके अलावा अगर कंपटीशन लाइन की बात करें तो अभी रिसेंटली मैंने ऑल इंडिया रैंक 22 मिला है मुझे ईएमआरएस के एग्जाम में। मैथमेटिक्स के लिए ही मैं बात कर रहा हूँ। उससे पहले जो रीट है वो मैंने 21 में ही क्वालिफाई कर लिया था। तो इसीलिए मैं यहाँ पे जब खड़ा होकर ये बात बोल रहा हूँ कि मैं आपको मैथ्स करवाऊंगा, तो इसका मतलब मैंने वो इतने स्टूडेंट्स को पढ़ाया है ऑलरेडी। और मेरे पास क्योंकि क्वेश्चंस का इतना कलेक्शन हो चुका है कि 10-20 हजार क्वेश्चन मैं अपने अंडर में निकाल चुका हूं, बच्चों को करवा चुका हूं। इसीलिए आज मैं यहाँ पे खड़ा होकर आपको बोल रहा हूँ कि जितने भी बच्चे ये वीडियो देखेंगे 100% मेरी गारंटी है एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा एग्जाम में जो तुम्हें देख के लग जाएगी अरे यार ये क्वेश्चन कहां से आ गया। ये मेरी गारंटी है। 100% जो क्वेश्चन है तुम्हारे वो यहाँ पे होने वाले हैं। जनरली जो मेरा मीडियम है टीचिंग करने का वो हमेशा इंग्लिश में रहता है। बट क्योंकि मैंने ये देखा है कि अभी हमारे राजस्थान में जो रीट के बच्चे एग्जाम दे रहे हैं 95% पॉपुलेशन तो रीट वाली है। रीट वाली जो पॉपुलेशन 95% है वो राजस्थान से ही एग्जाम दे रहे हैं। अदर स्टेट के भी होंगे, मैं मना नहीं कर रहा, बट मेजोरिटी राजस्थान की। और क्योंकि हम सब, मैं खुद एक हिंदी मीडियम में पढ़ा हूँ, बाद में मैंने अपना मीडियम चेंज किया है, तो मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको एकदम टिपिकल हिंदी मीडियम जो कि हमारा एक कन्वीनियंट मीडियम है कम्युनिकेट करने का, उसमें मैं इसको टीच करूं, है ना। तो इस पूरे कोर्स के अंदर मैं आपको क्या करवाने वाला हूं, स्टार्टिंग में हम इसकी बात कर लेते हैं। हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? हम डिस्कस करेंगे जितने भी तुम्हारे टॉपिक हैं। टॉपिक मेरे सामने लिखे हुए हैं 1 से 20 तक। टॉपिक का नाम देखूंगा, पढ़ाना शुरू करूंगा। स्टार्टिंग में 30-35 मिनट में कोशिश करूंगा पूरी थ्योरी एक्सप्लेन करूं। जैसे हमारा पहला टॉपिक है, पहला टॉपिक है घातांक। क्या है हमारा फर्स्ट टॉपिक? है हमारा घातांक। अब ये जो टॉपिक है घातांक, जिसको अपने पावर बोल रहे हैं, तो पावर में कोई बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। फॉर्मूले बहुत कम है इसके अंदर, और 2-4 आपको आइडेंटिटीज याद रखनी है। इसके बाद हम अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे, बीजीय व्यंजक स्टार्ट करेंगे जिसको हम बोलते हैं। तो ये सारी चीजें मैं आपको कवर करवाऊंगा। हर थ्योरी की जब हम स्टार्ट करेंगे क्लास, उसमें 30-35 मिनट की थ्योरी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद आपको हर टॉपिक की मेरी कोशिश रहेगी 50-50 क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊं, है ना। उसके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इंक्लूड कर देंगे। यूट्यूब पे ऑलरेडी बहुत कंटेंट पड़ा है, मैं ये बात मानता हूं। आपके लास्ट 15 दिन बचे हैं, और जिस बच्चे ने भी अच्छे से तैयारी की है उसका सिर्फ इस एक सिंगल वीडियो में सारा थ्योरी का रिवीजन हो जाएगा, सारे एमसीक्यू रिवाइज हो जाएंगे। और जिस बच्चे ने प्रैक्टिस नहीं की है उसकी भी मैं गारंटी देता हूं 30 आउट ऑफ 30, 20 भी नहीं कह रहा, 30 आउट ऑफ 30 क्वेश्चन यहां से सही होने वाले हैं, ठीक है ना। वो कहते हैं ना कि जैसे वो जीके में आपने 1857 की क्रांति पढ़ी है, तो ये वीडियो भी रीट के अंदर क्रांति ला देगा मैथ्स के अंदर, मैं तुम्हें बता रहा हूं, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। पहला टॉपिक है हमारा घातांक। ले दे के इसमें कुछ भी नहीं है, परफॉर्मा मैंने आपको बता दिया। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं, 2 टाइप के यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट हैं, एक है साइंस के और एक है मैथ्स के। मतलब कि एक स्टूडेंट्स तो वो हैं जिनका सब्जेक्ट कोर साइंस है, यानी कि जो मेडिकल में चले गए थे 10th के बाद, जो मेडिकल में चले गए थे, जिन्होंने बायोकेमिस्ट्री पढ़ा है, तो इस रीट के पेपर में साइंस तो उनकी अच्छी है। प्रॉब्लम आती है कि सर मैथ्स नहीं हो रही हमसे, तो मैथ्स बेटा तुम्हें मैं करवाऊंगा, टेंशन मत लेना। सारी थ्योरी ढंग से समझना, सारे एमसीक्यू ढंग से समझना, जहां भी डाउट है मुझे बता देना, ठीक है। अब बात आती है मैथ्स की। जो मैथ्स वाले बच्चे हैं वो इस वीडियो को क्यों देखेंगे? मैथ्स वाले, जब मैंने भी एग्जाम दिया था मैंने भी ये सोचा था अरे यार मैथ्स है, मैथ्स तो कर ही लेंगे, मैथ्स के स्टूडेंट है हम। मैथ्स वालों का एक अपना वो भी होता है, ठीक है ना, कि हमने इतने साल मैथ्स पढ़ी है, मैथ्स तो कर ही लेंगे। 6 to 8 की ही तो आएगी, आपको क्या करना है 6 to 8 क्लास को ही तो टीच करना है। तो जब 6 to 8 क्लास को आपको टीच करना है तो आप कहते हो यार वो तो हम कर ही लेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इसमें कुछ टॉपिक्स हैं आपके SI CI के, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट,
साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, फिर आपका लाभ हानि आ जाएगा, अनुपात आ जाएगा, रेशो आ जाएगा, है ना। तो ये सारी चीजें मुझे पता है क्योंकि मैं भी उस लाइन से निकला हूँ, मैंने भी वो फेज देखा है। ये चीजें जनरली हमारी अच्छी नहीं होती है मैथ्स वालों की, क्योंकि ये 8th के बाद से ही आप इसको छोड़ देते हो, क्योंकि हमारे सिलेबस में ही नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, ये जो 6 से 7 घंटे तुम्हारे में लेने वाला हूँ आज, इस एक सिंगल वीडियो में ऐसा कंटेंट तुम्हें दे दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। इस वीडियो को जो बच्चा पूरा देखेगा, उसने कितना भी पढ़ा हो, कितनी ही बड़ी से बड़ी कोचिंग से आपने कोचिंग ली हो, रीट आप प्रिपेयर कर रहे हो कितने ही सालों से, या फर्स्ट टाइम आप दे रहे हो, इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ देखने को जरूर मिलेगा नया। और ये मेरी गारंटी है कि जो एग्जाम का पैटर्न है, जो एग्जाम का क्वेश्चन आ रहा है, उसी तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा टॉपिक घातांक, ठीक है। घातांक का मतलब पावर सबको पता है, बहुत ही नकली सा टॉपिक है। 2 क्वेश्चन फिक्स हैं, कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा 2 क्वेश्चन, और फ्री के नंबर है बेटा। फ्री के 2 नंबर अभी तुम्हारे पक्के हो गए इसी 5 मिनट के अंदर, क्योंकि इसकी खास बात यह है कि इसमें फॉर्मूला ही नहीं है, ज्यादा फॉर्मूले इसमें नहीं है। फॉर्मूले इसमें ले देंगे कितने हैं, सबसे पहला a की पावर m, इसको हम क्या बोलते हैं, a की पावर m, a की घात m। अगर a की पावर m का मल्टीप्लाई किया a की पावर m से, तो इस केस में पावर्स का क्या हो जाता है, एडिशन हो जाता है, घातें जुड़ जाती है। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो घातें क्या होती है, जुड़ जाती है, याद रखना। दूसरा केस, अगर हम इसको डिवाइड करें, अगर हम इसका भाग देंगे इसमें, तो ये जो n है वो चला जाएगा ऊपर माइनस में, यानी कि घात क्या हो जाएगी इसकी, माइनस हो जाएगी, m माइनस n। अच्छा, एक चीज इसमें तुम्हें ध्यान रखनी है, एक चीज इसमें तुम्हें ध्यान रखनी है, वार्निंग दे रहा हूं, क्या ध्यान रखना है आपको ध्यान रखना है कि जो बेस है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बेस से मेरा मतलब है आधार। आधार किसको बोल रहे हैं, ए को बोल रहे हैं सर, कि ये जो ए हमने लिया है, बेस हमने लिया है, वो सेम होना चाहिए। आधार क्या होना चाहिए, सेम। आधार सेम है क्या सर, बिल्कुल है। पावर्स का क्या कर देंगे, एडिशन कर देंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, भाग दे रहे हैं, तो ये n ऊपर चला जाएगा माइनस में। क्या ये बात समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई सर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हमें क्या ध्यान रखना है, अगर a की पावर 0 है, अगर क्या है a की पावर 0 है, तो इसका मतलब होता है 1। क्या मतलब होता है, 1 आपको मिलेगा अगर a की पावर 0 है। बट यहां पर भी आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि a 0 नहीं हो सकता। क्या बोल दिया सर, ये a 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर a 0 हो गया, इसका मतलब बेटा ये है कि अगर a मान लो 2 है, तो 2 की पावर 0 1। अगर a माइनस 2 है, 2 की पावर 1। अगर यहां 0 आ जाए, तो 0 की पावर 0 1 नहीं होगा। तो सर 0 की पावर 0 क्या होगा, 0 की पावर 0 हो जाएगा, नहीं, 0 की पावर 0 भी नहीं होगा, 0 की पावर 0 1 भी नहीं होगा। क्या मतलब हुआ, ये जो फॉर्म है इसको बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म, यानी कि ये अनिर्धार्य है। इसको आप निर्धारित नहीं कर सकते, इसको हम अनिर्धार्य बोलते हैं। तो कहीं भी a की पावर 0 लिखी है तो उसका मतलब 1 नहीं है। 1 तभी है जब a 0 नहीं होगा। इस चीज का ध्यान रखना। छोटी छोटी बातें क्वेश्चन में कैसे आगे यूज होगी, ये चीज मैं आपको जरूर सिखाऊंगा, ठीक है। 3 कॉन्सेप्ट आपके ये हो गए। उसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगर a की पावर n इक्वल्स टू b है, a की पावर n इक्वल्स टू b है, तो इसका क्या मतलब है, ये जो n है वो यहां पर अगर जाएगा तो पावर हो जाएगी 1 अपॉन n। क्या हो जाएगी, पावर 1 अपॉन n। समझ नहीं आया सर, समझाता हूं। एग्जाम्पल देखो, एक मान लो कहीं पर लिखा हुआ है x का स्क्वायर इक्वल्स टू 5। क्या लिखा हुआ है, x का स्क्वायर इक्वल्स टू 5। तो सर आपने बताया था कि अगर a की पावर n है, तो इस n को जब यहां पर लेकर जाओगे तो वो 1 अपॉन n हो जाएगा, हाँ या ना, बिल्कुल सर। तो कहने का मतलब ये 2 जब इधर आएगा तो ये हो जाएगी 5 की घात 1/2, जिसको हम बोलते हैं 5 की पावर 1/2। कोई डाउट इसमें, कोई डाउट नहीं। अच्छा सर ये तो देखा देखा लग रहा है, 1/2 का मतलब कुछ और भी होता है क्या, बिल्कुल होता है। अगर पावर 1/2 है तो सर इसको हम ऐसे भी तो लिखते हैं, √5 भी तो लिखते हैं क्या √5, बिल्कुल लिखते हैं सर। अच्छा अब एक चीज बता रहा हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट करके इसको लगा लेना। अगर कहीं पे ऐसा कुछ लिखा हुआ है √a, तो रूट का मतलब तो 1/2 हो गया, वो बात तुम्हारी सही है। लेकिन अगर यहाँ n लिखा हुआ है छोटा सा, इस रूट के ऊपर n लिखा हुआ है, तो इसका क्या मतलब है सर, इसका मतलब है a की पावर 1 अपॉन n।
ए की घात इसमें क्या हो जाएगी, 1/n हो जाएगी। क्या मतलब है मेरा इससे, क्या मतलब है, एग्जाम्पल देता हूं, एक एग्जाम्पल देखना, जैसे यहां पर आ जाए √5, यहां पर आ जाए 3, तो इसका मतलब है 5 की पावर 5 की घात क्या करनी है, 1/3 करनी है। 5 की घात हमें क्या करनी है, 1/3 करनी है। अब एक क्वेश्चन देता हूं, जितना मैंने अब तक पढ़ाया है इस पर बेस ले क्वेश्चन देता हूं तुम्हें, देखता हूं कर पाते हो क्या, देखना ध्यान से। देखो अब ये जो क्वेश्चन बनाने वाला है, ये क्या कहीं से कोई हरिद्वार से क्वेश्चन मंगवाता है क्या, कहां से क्वेश्चन मंगवाता है, ये इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड भी तो क्वेश्चन होते हैं। तो वो क्या पूछेगा तुमसे, ध्यान से सुनना मेरी बात, गलत नहीं होगा, और जो ध्यान नहीं दे रहे उनका 1 नंबर पक्का कट जाएगा, इसमें मैं बोल रहा हूं, देख लेना, ध्यान से सुनना मेरी ये बात। सर आपने बताया कि अगर ए के ऊपर रूट हो, उसकी पावर, यहां पर पावर नहीं बोलेंगे, इसको एन बोलेंगे, इसको बेसिकली क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं nth रूट ऑफ ए। क्या बोलते हैं इसको हम, nth रूट ऑफ ए। यहां पे 3 है पावर, इसको क्या बोलेंगे, क्यूब रूट ऑफ ए। क्यूब का मतलब होता है, इसका बेसिकली मतलब क्या है, घनमूल। क्या मतलब है, घनमूल। क्यूब रूट का मतलब क्या होता है बेटा, घनमूल। तो यहां पे घनमूल से हमारा क्या मतलब है, रूट के ऊपर यहां 3 लगा हुआ है, रूट के ऊपर n लगा हुआ है, तो nth रूट बोल दिया है ना, n मूल हो जाएगा। हिंदी में इसको अगर हम बोले तो ये आपका हो जाएगा n मूल। थोड़ा सा उल्टा लिखा है, टेढ़ा लिखा गया, समझ जाना, n मूल हो गया, ठीक है। अब सर ये क्या क्वेश्चन बना लिया अजीब सा, ऐसे क्वेश्चन ही तो आते हैं, और ये फ्री के नंबर होते हैं। करना क्या है सर, आपने बताया था अगर 2 होगा तो उसको 1/2 कर देना, कर दिया सर। सर आपने बताया था 3 होगा, उसको 1/3 कर देना, कर दिया सर। इक्वल में 5 की घात x है, 5 की घात x है, तो सर क्या करेंगे, सर आपने बताया था बेस सेम हो, बेस क्या हो, सेम हो, आधार क्या हो, समान हो। समान आधार में जब गुना होता है तो घातें जुड़ जाती है, घातें जुड़ जाती हैं। जब समान आधार होता है तो घातें जुड़ जाती है। जब आप और आपका मित्र या महिला मित्र दोनों की सोच एक जैसी होती है तो दोनों जुड़ जाते हैं, यानी कि आधार सेम है, दोनों का आधार सेम है, सोचने का तरीका सेम है, तो उन दोनों का जो दिमाग है वो एक हो जाएगा, वो सोच के काम करेंगे, दोनों मिलके काम करेंगे। क्या ये बात सही है, क्या ये बात सही है। लेकिन एक जा रहा है ऊपर, एक जा रहा है नीचे, दिमाग तो दोनों का सेम है, ए दोनों में सेम है, आधार दोनों में सेम है, सोचते एक तरीके से है, लेकिन ये अपनी चलाता है, ये अपनी चलाता है, एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है, तो दोनों में क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अगर सेम चलेंगे तो प्लस हो जाएगा, दूर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। क्या बात है सर, आधार सेम है, पावर्स का क्या होता है, एडिशन होता है, जोड़ देते हैं। तो अगर इसको जोड़ेंगे तो 1/2 में 1/3 जोड़ेंगे तो 5 की घात x हो गई क्या। तो सर आपने बताया था अगर a की घात m हो, a की घात n हो, तो m और n बराबर हो जाते हैं, m और n क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो सर मतलब दोनों का आधार सेम है, तो 1/2 प्लस 1/3 हमारा x हो गया। और x ही पूछा था, क्या पूछा था, लेकिन ये क्या है, ये तो भिन्न है, ये तो क्या है, भिन्न है। और जब भिन्न को हल करते हैं तो इसका लेते हैं एलसीएम, जिसको हम बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। क्या बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्तक या वर्त्य, जो भी है देख लेना आप। लीस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं, एलसीएम ही बोलते हैं, चाहे आप हिंदी मीडियम के हो चाहे इंग्लिश मीडियम को, इसको हम एलसीएम ही बोलते हैं, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, एलसीएम लेना तो आता ही होगा मेरे प्यारे बच्चों, एलसीएम लेना तो आता ही होगा। 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है। कैसे कर दिया सर, सब बताऊंगा, टेंशन मत लो। 0 से उठाने का प्रॉमिस किया है तो 0 से उठाऊंगा। देखो यहाँ पे ये 2 है, ये 3 है। अगर सबसे पहले जब हम इसको इस तरीके से लिखते हैं तो इस तरीके को लिखने को क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। सर हिंदी में बताओ, हिंदी में बता देते हैं, इसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। क्या बोलते हैं इसको, अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 3 से भाग नहीं जाएगा, 3 से भाग देंगे, कितना आ गया, 2 गुना 3 यानी कि 6। तो एलसीएम क्या आ गया, 6 आ गया। जो नीचे होता है उसका देते हैं भाग, जो ऊपर होता है उसका करते हैं गुना। तो 2 का भाग देंगे 6 में, कितना आएगा, 3।
3 का गुना करेंगे 1 से कितना आएगा 3। दोबारा सुनो, जो नीचे होता है उसका भाग देते हैं, 3 का इसमें भाग देंगे 2 आएगा, ऊपर वाले से गुना करेंगे 2 का तो कितना आएगा 2, क्या आ गया x, तो ये आ गया 5/6। किसकी वैल्यू आ गई, x की। ऐसे क्वेश्चन देखें क्या एग्जाम में, हाँ या ना बोल देना, लाइक ठोक देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। ये मत सोचना कि अरे यार इतनी शानदार वीडियो है, मेरे को मिल गई, मेरे तक रखूंगा, दूसरे को भेज दिया उसका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं, ये सोच नहीं रखनी। सबके भले के लिए वीडियो बना रहा हूँ, मेरा कोई लेना देना नहीं है इससे। मैं जनरली इस लाइन में नहीं घुसता हूँ, क्योंकि मेरे को काफी लोगों ने बोला कि यार हमें भी बता दो। कुछ मेरे ऐसे स्टूडेंट है, 2016 में मैंने स्टार्ट किया था पढ़ाना, उस टाइम के जो मेरे पढ़े हुए बच्चे हैं, कॉलेज वॉलेज सबने पास कर लिया, बीएड बीएसटीसी करके बैठे हैं, रीट का एग्जाम दे रहे हैं कि सर हमें भी बता दो, हमें भी बता दो कि जो रीट प्री मैथमेटिक्स आप करवा रहे हो क्वालिफाई, हमें भी करवा दो, 9th 10th में पढ़ाया था, आप भी बता दो। तो तुम्हारे लिए बता रहा हूँ, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, उठा के देख लेना, कोई से साल का पेपर उठा के देख लेना, घातांक वाले टॉपिक से ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। क्या ये बात क्लियर है? रिवीजन करते हैं फटाफट। अगर आधार सेम हो, घातों का क्या हो जाता है, गुना करने पर प्लस हो जाती है। अगर डिवाइड कर रहे हैं, आधार सेम है, तो घात नीचे वाली ऊपर चली जाएगी माइनस। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखना, यहीं से एक और निकलती है चीज, क्या, अगर a की पावर n है, अगर a की पावर n है, इसके नीचे तो कुछ नहीं है, 1 है ना, इसके नीचे तो 1 है, लेकिन ये a जब नीचे आएगा तो इस घात को कर देंगे माइनस का। क्या कर देंगे, इस घात को माइनस का। ये क्या बताया सर, एग्जांपल दो, नहीं समझ में आया, एग्जांपल लो बेटा। अगर कहीं पर लिखा हुआ है 2 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 1/2 की पावर -3। ऐसा कुछ और भी होता है क्या? बिल्कुल होता है बेटा, यहां बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर 1/2 की पावर -3 है, तो नीचे अगर माइनस हो तो ऊपर जाके ये क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। क्या दिमाग में घुस रही है बात? गुना होगा प्लस हो जाएगा, डिवाइड होगा माइनस हो जाएगा, a की घात 0 1 होता है, लेकिन a 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि 0 की पावर 0 अनिर्धारक है, इनडिटर्मिनेंट होता है। सर आपने बताया था, बिल्कुल सही बताया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें करवाया है, ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछता है, ठीक है ना। तो घातांक वाले टॉपिक में ज्यादा कुछ नहीं है, ये बेसिक चीजें हैं। इसके बाद जो चीजें आती है वो मैं तुम्हें अब बताता हूं कि कैसे हमें इसको सोल्व करना है। कुछ क्वेश्चन मैं उठा लेता हूं, कुछ क्वेश्चन तो मैं यहाँ बोर्ड पे करवाऊंगा, बाकी मैंने एक पीडीएफ तैयार की है, उस पीडीएफ को मैं मेरे पीसी से कनेक्ट करके आपको स्क्रीन पे समझाऊंगा सारा का सारा, ठीक है ना, क्योंकि उसमें थोड़ा सा इजी रहेगा। सारे एमसीक्यू मैं यहाँ बार बार लिखूंगा तो मेरे लिए भी वो इजी नहीं है, टाइम में इस वीडियो का कम रखना चाहता हूँ, इसीलिए मैं ऐसा करवा रहा हूँ। तो ये सारी चीज आपको ध्यान रखनी है। मैं साइड हो रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना। तो मैंने यहाँ पे वीडियो को पॉज करके लिख दिया है, क्योंकि मुझे टाइम सेव करना है। प्रॉमिस किया मैंने 6 से 7 घंटे में मैं इसको कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि 15-16 घंटे की वीडियो बन गई, तुम देख ही नहीं पा रहे, ठीक है ना। सारा समराइज करके मुझे देना है, एकदम डिटेल में बताने के लिए। देखो अभी टाइम नहीं है, लास्ट के कुछ दिन अपने पास बचे हैं, तो इसीलिए मैं ये पूरा करवाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से सुनना मेरी बात। हमने अभी तक पढ़ लिया है, अगर आधार सेम हो तो घातें जुड़ जाती है, अगर डिवाइड में हो घातें आधार सेम हो तो घात क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। a की पावर 0 होता है 1, लेकिन a 0 नहीं होना चाहिए। ये n जब नीचे आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का नीचे आएगा तो प्लस का हो जाएगा। a की पावर n हो इक्वल में b हो, तो ये n जब इधर जाएगा तो 1/n हो जाएगा। क्या इस बात में कोई डाउट है? नहीं है सर, बहुत सही, ठीक है। रूट के अंदर अगर ऐसे n लिखा हुआ है तो ये n को हम बोलते हैं nth रूट ऑफ a, यानी कि n मूल है किसका, a का, तो a की पावर 1/n हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। a की पावर m हो, उसकी पावर n हो, इस केस में क्या होगा, इस स्थिति में हम क्या करेंगे, n का m से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सर आ गया समझ में? एग्जांपल दे दो तो और बढ़िया मजा आ जाए। एग्जांपल चको फटाफट। 2 की घात 3 की घात 4, तो मैंने बताया m इंटू n कर देंगे, तो 2 की घात 3 इंटू 4, यानी 2 की पावर हो जाएगी 12। कोई दिक्कत नहीं है सर, बहुत सही चल रहा है। लाइट यहाँ से चली गई है, ठीक है, इन्वर्टर पर काम चल रहा है, मैं वीडियो रोकना नहीं चाहता, थोड़ा सा लाइट का इशू है, देख लेना, पिक्चर एकदम क्लियर है मेरे हिसाब से, ठीक है, समझना ध्यान से। a b की घात n, ये है मल्टीप्लाई में, गुना में है, तो गुना में है तो a को a पर लगा दो, n को b पर लगा दो, n को a पर लगा दो, n को b पर लगा दो, गुना है तो गुना रहेगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। पक्का? चले आगे, कोई दिक्कत? अच्छा सर भाग में भी ऐसा होता है क्या? बिल्कुल होता है बेटा, ये तो गुना है, ये तो गुना है, तो हमने ऐसे कर दिया। अगर सर भाग में आ जाए a/b की घात n, तो a की घात n बटा b की घात n हो जाएगा। गुना में भी ऐसा होता है, भाग में भी ऐसा होता है, प्लस माइनस आ जाए तो अब फंस जाओगे, अब फंस जाओगे। क्यों फंस जाओगे? अगर a प्लस b की घात n आ गई
तो क्या a की घात n b की घात n कर दोगे क्या? ऐसा क्वेश्चन देखा नहीं होगा एग्जाम में आज तक, मैं बता रहा हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर कोई करवाता है, फ्यूचर ईयर क्वेश्चन बताता हूँ। अगर आ गया, कोई सी कोचिंग हो, कितना ही बच्चे ने पढ़ा हो, ऐसे क्वेश्चन वो गलत करके आता है। और जो यहाँ पे मेरा वन शॉट देख रहा है उसका गलत नहीं होता है, नहीं होता ये। मतलब गुना में तो सर ये दोनों पे घात लग जाती है, भाग में भी दोनों पे घात लग जाती है, प्लस या माइनस में ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि बेटा आपने बचपन में पढ़ा था, जब तुम छोटे से थे, तुम लोगों ने पढ़ा था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये जो 2ab आ गया, मोदी जी कहते हैं ना कि ab का होल स्क्वायर में 2ab जो एक्स्ट्रा आता है मित्रों, वो 2ab भाजपा काम करती है। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूं कि ये जो एक्स्ट्रा आता है वो इसका होल स्क्वायर करने पर आता है। क्यों आता है, कैसे आता है? पॉलिनोमियल जब पढ़ाऊंगा, बीजीय व्यंजक जब तुम्हें पढ़ाऊंगा, बीजीय व्यंजक के अंदर ये सारी चीजें हम करेंगे। अभी हम घातांक पढ़ रहे हैं, तो बस ध्यान रखना कि ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, आने वाले कुछ ही टाइम में मैं आपको बताऊंगा। आधे घंटे बाद जब हम पढ़ेंगे बीजीय व्यंजक तो आपको क्लियर हो जाएगा, बट ध्यान रखना ऐसा नहीं होता, ठीक है। एग्जाम्पल आ जाए, अगर क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में 3 प्लस एक्स का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, नो, नहीं होता। हम इस बात से समर्थन नहीं करते, ऐसा नहीं होता सर, ठीक बात है, ऐसा नहीं होता। ये क्या लिखा हुआ है सर, ये तो समझा दो। समझा रहा हूं। -1 की घात n है, ये +1 कब होगा, -1 कब होगा? कहने का मतलब ये है, अगर यहाँ पे 2 हो, 3 हो, कुछ भी हो, तो उसको हम कैसे सोल्व करते हैं? कब ये माइनस प्लस बनता है, कब ये माइनस माइनस रहता है, ये बता दो तो सर मजा आ जाए। बता रहा हूं, सुनो। इस n पर 2 कंडीशन लगाओ। अगर तो n हुई सम संख्या तो प्लस का आएगा, अगर n हुई विषम संख्या तो माइनस का आएगा। सर सम संख्या कौन सी होती है? 2 4 6 8 10, जो 2 से भाजित हो जाए वो सारी की सारी संख्या क्या है, सम संख्या है। जो बच गई वो विषम संख्या है। विषम संख्या कौन सी है सर? 1 3 5 7 9, जो 2 से भाजित नहीं होती, जो 2 के टेबल में आती है, 2 के पहाड़े में आती है, वो सारी सम संख्या। जो नहीं आती वो सारी विषम संख्या, कोई शक नहीं है। चलो, तो -1 एग्जाम्पल दे दो तो सर मजा आ जाए। एग्जाम्पल लो, -2 की घात 3। 3 को देखा, 3 कैसी संख्या है, विषम है, तो माइनस का माइनस आता है, तो बाहर तो माइनस आएगा सर, बाहर तो माइनस आएगा। और 2 की घात क्या करनी है, 3, तो 2 की घात 3 होती है 8। हमारा आंसर आ गया 8। किसी को यह भी दिक्कत है क्या, 2 की 3 को 8 कैसे लिख दिया? 2 की घात 3 का मतलब है 2 का 3 बार गुना किया गया है, 2 का 3 बार गुना किया गया है, 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 8। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। एक सर सम संख्या का भी एग्जांपल दे दो, ये चक्को। -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर। अब सुनना ध्यान से मेरी एक बात, -2 का करना है हमें स्क्वायर, ठीक है ना। माइनस की पावर है 2, 2 है सम संख्या, सम संख्या में माइनस का प्लस हो जाता है, माइनस का प्लस कर दिया, 2 का ऊपर 2 लिख दिया, 2 का स्क्वायर मतलब 2 को 2 बार गुना करना है, मतलब 4 आएगा। स्क्रीनशॉट ले लेना, साइड में हट गया। इस चीज का ध्यान रखना है, ये आपकी इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दो, ठीक है। और थोड़ा सा इस फैक्ट को भी ध्यान रखना, बस इतना ही है घातांक में। कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखे हैं, बाकी क्वेश्चन पीडीएफ में दूंगा, एक बार ये देखते हैं कहना क्या चाह रहा है। सर जी आधार समान है, आधार समान हो, गुना हो तो घातें जुड़ जाती है, घातें जुड़ जाती है। 7/3 घातें जोड़ दो, घातें जुड़ जाती है, घातें जोड़ दो, कितना आ गया, 11 हो गया सर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, और आगे करना है, ऑप्शन नहीं मैच हो रहा तो क्या करेंगे? सर आपने बताया था ऊपर नीचे और n, ऊपर नीचे n हो तो ये क्या होता है, भाग और गुना में अलग अलग हो जाता है, प्लस माइनस में नहीं होता, गुना और भाग में अलग अलग हो जाता है। तो भाग देंगे तो ये हो जाएगा अलग अलग। ऑप्शन जो भी हो टिक कर देना। चलो इस पे आते हैं, आधार सेम है, आधार दोनों का सेम हो और भाग में हो, भाग में हो तो नीचे वाली घात में से इसको माइनस कर देते हैं। तो आधार तो है 2/5, 3 इसमें चला जाएगा माइनस, नहीं समझ में आया दोबारा देखना, भाग करना है, आधार सेम है, माइनस कर देंगे, 2/5 की घात 6, 2 की घात 6, 5 की घात 6। चको, ये अच्छा क्वेश्चन लिख दिया सर आपने। ब्रैकेट है, कोष्टक है, पहले मल्टीप्लाई होगा, माइनस की घात 6,
माइनस की घात 2 माइनस की घात 11। तो पहले इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे। माइनस प्लस कब होता है? जब सम होता है। माइनस माइनस कब होता है? जब विषम होता है। विषम है 1 3 5 7 9 11 13। ये क्या है? 2 4 6 8 10 12 14। चलो, माइनस 3 की घात 6, 6 सम संख्या है तो 3 की घात 6 मैंने लिख दिया क्योंकि माइनस का प्लस कर दिया। गुना में है माइनस 3 की घात 2, माइनस का कर दिया प्लस क्योंकि 2 लिखा हुआ है। ब्रैकेट का ब्रैकेट, भाग का भाग। माइनस 3 की घात 11 है। 11 विषम संख्या है। 11 कैसी संख्या है? विषम संख्या है। बना लेना आगे। तो विषम संख्या में माइनस तो माइनस रहता है सर, माइनस तो माइनस रहता है। माइनस आपने बताया था सर बाहर आ जाता है। माइनस कहाँ आ जाता है? बाहर आ जाता है। तो माइनस को आप बाहर लिख दो, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, कोई दिक्कत इसमें। माइनस बाहर आ जाता है, माइनस हो जाता है, ठीक है। और जब इसमें होता है बाहर आके प्लस हो जाता है। आधार सेम है, गुना कर रहे हैं, आधार सेम है, गुना कर रहे हैं, घातें जुड़ जाती है। 2 4 6 और 2 कितना हो गया? 8 हो गया। भाग करना है 3 की घात 11 से, और ये माइनस यहाँ लगा हुआ है। अच्छा, अब ये माइनस यहाँ लगाओ, बीच में लगाओ, ऊपर लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। दोबारा सुनना, माइनस नीचे लगाओ, बीच में लगाओ, ऊपर लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे देखो, आधार सेम है, आधार सेम हो, नीचे वाली घात ऊपर जाके हो जाएगी माइनस, तो 3 की पावर हो जाएगी 8 माइनस 11, और एक माइनस हमारा चल रहा है तो माइनस 3। 8 माइनस में 11 क्या हो जाएगा? माइनस 3। तो या तो तुम्हारा ये ऑप्शन सही होगा, या तो ये होगा ऑप्शन में, या फिर क्या होगा? जब मैंने बताया था, कहां गया मेरा फॉर्मूला? ये रहा। जब माइनस होती है तो नीचे जाके पावर प्लस हो जाती है, ऊपर माइनस है तो नीचे जाके पावर हो जाएगी प्लस की, माइनस की प्लस, बाहर माइनस रहेगा। तो या ये ऑप्शन होगा या ये ऑप्शन होगा, देख लेना। ये 2 क्वेश्चन, ये तो बिल्कुल ही लड्डू क्वेश्चन है, ये तो बिल्कुल ही लड्डू क्वेश्चन है। पाकिस्तान का बच्चा भी इसको कर देगा, आंख बंद करके, आंख बंद करके पाकिस्तान का बच्चा इसको कर देगा। बहुत इजी क्वेश्चन होने वाला है ये। कैसे? 3 की घात माइनस 11 को धनात्मक घातांक में लिखो। घातांक कैसी है? ऋणात्मक है। घातांक कैसी है? ऋणात्मक है। तो धनात्मक को ऋणात्मक बनाना, धनात्मक को ऋणात्मक बनाने का तरीका और ऋणात्मक को धनात्मक बनाने का तरीका तुम्हारे सामने सुमित सर लेके आ चुके हैं पहले ही। तो इसी तरीके को हमें इसमें लगाना है। कैसे लगाएंगे? ध्यान से सुनना मेरी बात। घातांक माइनस है, ऋणात्मक है, धनात्मक लिखना है। माइनस ऊपर होता है, नीचे ले आओ, प्लस हो जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? माइनस का 11 प्लस का हो जाएगा नीचे आके, कोई दिक्कत इसमें? ए की घात माइनस एन होती है तो 1 बटा ए की घात एन हो जाती है। सर आपने बताया था, बिल्कुल समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है सर, चलने दो। चलो, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है जो मैंने आपको अभी करवाया था इससे पहले वाली स्लाइड में। सेम क्वेश्चन मैंने उठाया है, बस थोड़ा सा इसमें फर्क है। ये मैं हटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है ना, मुझे जगह चाहिए यहाँ पे। अब सुनो मेरी बात। 4 की घात 3, 16 की घात 2, 256 की घात 2, 2 की घात है। जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए तुलना करने वाला, ऐसा क्वेश्चन तुलना करने वाला होता है। मैंने आपको बताई थी एक बात, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगर a की घात m हो, a की घात n हो, तो इसका मतलब m और n सेम होता है। क्या बता दिया सर? पहले भी तो बताया था। अगर a की घात m है, a की घात n है, बराबर हो दोनों, आधार सेम हो, बराबर हो, घातें अलग अलग हो, तो घातें भी सेम कर देनी है। m को इक्वल n के कर देना है। क्या मतलब हुआ कि सर यहाँ पे अगर 2 है और इसकी घात x है और x पूछा है, तो यहाँ भी तो पूरा 2 की कुछ घात होनी चाहिए। क्या ये बात समझ में आ रही है? अगर यहाँ पे 2 की कुछ घात होनी चाहिए तो तुलना करनी है। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। 4 को हम क्या लिख सकते हैं? जिन बच्चों को नहीं पता, जो मेरे जैसे कमजोर हैं, ऐसे लिख सकते हैं। मतलब 2 को 2 बार लिख सकते हैं। 4 को लिखा मैंने 2 की घात 2 और 3 इसके ऊपर लिखा हुआ है। ध्यान से सुनना, नहीं समझ में आया दोबारा देखो, ये समझा रहा हूँ। 16 को कैसे लिखते हैं? 16 को लिखने के लिए 2 से भाग दिया, 2 8 16, 2 चौक 8, फिर 2 से, फिर 2 से। 2 को कितनी बार लिखा? 4 बार लिखा, तो क्या मिला? 16 मिला। 2 को 4 बार लिखा तो 16 मिला। घात क्या करनी है? 2 करनी है। 256 क्या होता है? 256 2 की कितनी घात होती है? तो बेटा इस तरीके से जब तुम करोगे 256 को, तो वो भी निकल के आ जाएगा। कितनी बार आएगा? 2 की घात 5 होता है 32, 32 से बनाया 64, घात हो गई 6, फिर 64 से बनाया 128, घात हो गई 7, 128 से बनाया 256, घात हो गई 8। करके देखना, 2 की घात आएगी 8, पावर क्या है? अगेन 2 है, फिर 2 की घात x, इसकी करनी है तुलना। मैंने क्या किया?
सबसे पहला काम जब कभी ऐसा तुलना करने वाला क्वेश्चन आएगा, तुलना करने वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, जो आधार यहाँ पे है वही आधार यहाँ पे बनाना है हमें, बेस हमारा सेम होना चाहिए। तो इसको मैंने लिखा 2 स्क्वायर, इसको मैंने लिखा 2 की पावर 4, इसको मैंने लिखा 2 की पावर 8। खाते सबकी जो है ऊपर, उसको हम अब सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान से सुनना मेरी बात। मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, मुझे जगह चाहिए थोड़ी सी। अब मैंने आपको बताया था ये कैसा है, इसको देखने से याद आ रही है इसके पास चले गए। ये कहता है जब a की घात n हो, ऊपर घात n हो, तो घातों का गुना कर देना चाहिए। घातों का गुना कर दिया, 2 की घात हो गई 6, 2 की घात हो गई 8, गुना कर दिया 2 की घात हो गई 16, 2 की घात x है। जब गुना होता है आधार सेम होता है, घातें जुड़ जाती है। 6 प्लस 8 प्लस 16, 2 की घात x। जब दोनों सेम हो, आधार घातें अलग अलग हो तो सेम कर देना, आधार सेम हो घातें अलग अलग हो तो सेम कर देना। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 प्लस 6 14, 14 और 16 30। बताओ मजा आया नहीं आया? घातांक वाले टॉपिक में इतना सही है। 2-4 क्वेश्चन और तुम्हें प्रैक्टिस करवाता हूँ, बहुत ही इजी है। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन की थोड़ी सी और प्रैक्टिस करवाता हूँ। इसकी मेरे पास पीडीएफ नहीं है, तो इसकी प्रैक्टिस मैं बोर्ड पे ही करवा रहा हूँ। नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक स्टार्ट करूंगा, बीजीय व्यंजक, पूरा का पूरा अलजेब्रा बीज गणित एक ही उसमें खत्म कर दूंगा मैं। सारे टॉपिक अलग अलग नहीं लेंगे, फिर वो चाहे गुणनखंड का हो चाहे किसी का ही हो, ठीक है। तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट लो, मैं हट रहा हूँ। चलो भाई नेक्स्ट देखना हमारा टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 2 की घात माइनस 2 की घात 2, 2 की घात 2 फिर उसकी घात माइनस 2। एक यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है, बहुत ही शानदार, ध्यान से सुनना। अगर कहीं पर लिखा हुआ मिले 2 की घात 2 की पावर 3, अगर ब्रैकेट आ गया तो इस ब्रैकेट का मतलब होता है घातों का गुना, तो 2 गुना 3 कर देते हैं। लेकिन अगर ऐसे लिखा हुआ है, जो कि यहाँ पे दे रखा है ब्रैकेट के ऊपर एक और, इस नंबर की घात ये, इस संख्या की घात ये, तो हमें 2 की घात 3 करनी है। 2 की घात 3 को अलग से सोल्व करेंगे, 8 आएगा, 2 गुना 2 गुना 2। तो यहाँ पे आपको 2 की घात 8 लिखनी है, लेकिन यहाँ पे बन रहा था 2 की घात 6। तो इन दोनों में फर्क है, ध्यान से समझ लेना। यहाँ पे ब्रैकेट आ गया तो उसकी पावर है, मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे इसको ऐसे लिखा हुआ है तो इसकी पहले घात सोल्व करनी है, फिर इसको सोल्व करना है, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई, तो इसको सोल्व कर लेंगे। अब सुनो, इस 2 को मैंने सेम लिखा, अब इसको मैं सोल्व करना चाहता हूं, कैसे इसको हल करेंगे। माइनस की घात सम संख्या, माइनस की घात सम संख्या प्लस हो जाता है, इसको कर दिया प्लस का, 2 की घात करनी है 2 की घात है माइनस 2। अब ये अलग चीज है, वो अलग चीज थी, ध्यान से समझना मेरी इस बात को। 2 की घात 2 करेंगे, कितना आएगा, 4 आएगा। 2 गुना 2 4 होता है। 2 की घात 2 करेंगे, क्या आएगा, माइनस का 4। जो सोच रहे हैं बिल्कुल गलत सोच रहे हो, ऐसी गलती मत करो, एग्जाम आने वाला है, ये मिस्टेक बहुत भारी पड़ सकती है, ये नहीं करना। ये क्या लिखा हुआ है, इसको अलग से हल करो, इसको अलग से हल करो। यहाँ समझाता हूँ तुम्हें क्या लिखा हुआ है बेटा। ये 2 की घात माइनस 2, 2 की घात माइनस 2, सिर्फ इसको हल करवा रहा हूं। जब हमें दिया होता है, कहाँ गया मेरा रामबाण फॉर्मूला, ये रहा, 2 की घात माइनस 2, 2 की घात माइनस 2, a की घात माइनस n, नीचे आके प्लस हो जाता है, यानी कि प्लस हो जाएगा तो 1/4 होगा, ना कि -4 होगा, गलती कर रहे हो। तो यहाँ पे आएगा 1/4। आधार सेम है, घातें जुड़ जाती है, आधार सेम है, गुना करने पर घातें जुड़ जाती है। 4 में जोड़ देंगे 1/4। 1/4 को जब इसमें जोड़ना होता है बहुत ही आसान है, एलसीएम लेंगे। 4 और 1 का एलसीएम 4 आएगा, 1 का इसमें भाग देंगे 4 आएगा, 4 गुना 4 16 आएगा, 4 का 4 में भाग देंगे 1 आएगा, 1 गुना 1 17/4। तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये भी हमारा बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था उसमें वही कॉन्सेप्ट इसमें भी लगने वाला है, देखना ध्यान से। ये चीज अलग है, ये चीज अलग है। कैसे, पहले इसको सोल्व करते हैं। क्या मतलब है इसका, 2 की घात 3, 3 की घात 2, फिर 2 की घात 3, घात फिर घात फिर घात, 3 बार पावर आ गई। तो 2 की घात 2 होता है 4, तो 3 की घात 4, कोई दिक्कत नहीं है सर, सही चल रहा है। ब्रैकेट में होता है तो सर मल्टीप्लाई हो जाता है, 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 4 गुना 3 12, 2 गुना 2 4, 4 गुना 3 12, तो 2 की घात हमने कर दी 12। फिर आ गया भाग में, 2 की घात 2 की 4,
ब्रैकेट है मतलब घातों का गुना करना है, तो 4 गुना 2 क्या हो गया 8, 3 की घात 4, 3 की घात 4 होता है 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 यानी कि 81 81। ये हो गया 2 की घात 81 भाग 12 भाग 8। इसको जरा सोल्व करो। मुझे पता है इसमें तुम लोग गलती करोगे कि सर आपने बताया था कि जब भाग में होता है तो इसको कर देते हैं माइनस, तो कुछ बच्चे करेंगे इसमें से इसको माइनस, जो आएगा उसमें से इसको माइनस। कुछ क्या करेंगे, इसको पहले देखेंगे कि भाग है 8 में इसको माइनस किया 4 बच गया, फिर 4 में से इसको माइनस करेंगे। एक तरीका बता देता हूं, कभी नहीं भूलोगे, इंपॉर्टेंट लगा के लिख लेना। ए भाग बी भाग सी होता है, तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे, मेरी बात सुन लेना, यहां से स्टार्ट करेंगे। ए के भाग में बी है, फिर बी के भाग में सी है, क्या ऐसा ही है क्या? इसको आप क्या लिखोगे, ए के भाग में बी और फिर इसके भाग में कौन है, सी, तो ये बी नीचे आ जाएगा। समझ नहीं आया सर क्या कह रहे हो? सुनो, ए के भाग में बी भाग में सी, तो सीधा सीधा ध्यान रखना ए बटा बी सी, बस ए बटा में बी सी आएगा, बी सी तुम्हें वैसे भी याद रहेगा, ए बटा में बी सी आएगा, ए के भाग में बी के भाग में सी, ए बटा बी सी याद रह जाएगा, याद रह जाएगा। क्या बताया था सुमित सर ने, ए को लिख देना, नीचे लिख देना बी इंटू सी, बी इंटू सी सर ने बताया था, लिख देना, लिख दिया सर। तो क्या हुआ, आधार सेम है, गुना करते हैं घातें जुड़ जाती है, जोड़ दो कितना आ गया 20, आधार सेम है, भाग करते हैं माइनस हो जाएगा, माइनस कर दो कितना आ गया 61। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत इसमें? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, मैच कर लिया मैंने आंसर सही हमारा, इसको सोल्व करते हैं। 3 है 9 है 9 है, मैंने बताया था जब कभी तुलना करने वाला क्वेश्चन आए हमें आधार सेम चाहिए, हमें आधार सेम चाहिए, आधार सेम चाहिए, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 9 क्या होता है, 9 होता है सर 3 की घात 2, तो इसको हम क्या लिखेंगे 3 की घात 2, फिर उस पर क्या लगा हुआ है x, 9 को लिखते हैं 3 की घात 2, नीचे कौन है 3 की घात x, मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुना हो जाएगा, ब्रैकेट में जब होता है सर गुना हो जाता है, आपने बताया था 2 का गुना कर देंगे x से 2x हो जाएगा, आधार सेम है, ये ऊपर जाके क्या हो जाता है माइनस हो जाता है, तो 3 की घात हो गया 2 माइनस x। जब आधार सेम हो, कहाँ गया हमारा रामबाण फॉर्मूला, आधार सेम हो m और n इक्वल हो जाते हैं, तो 2x जो है वो इक्वल हो गया 2 माइनस x के। क्या मतलब हुआ सर इसका, क्या मतलब हुआ, दिख रहा है ना नीचे तक, ठीक है, 2x अगर इक्वल हो गया 2 माइनस एक्स के, इसको उठा के ले आओ इधर, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, तो यहां से 3x2 आ गया, यानी x की वैल्यू आ गई 3/2। कुछ बच्चे यहाँ पर भी गलती करते हैं, मेरे जैसे जो नालायक हैं, इस 3 को जब यहाँ लेके जाते हैं तो -3 कर देते हैं कि सर इधर प्लस का 3 है उधर जाके माइनस हो गया, ये गलती नहीं करनी बेटा। जब ये गुना में है 3x 3 के गुना में है, तो ये भाग में जाएगा, 2/3 हमारा आंसर आएगा। x उसने पूछा था, x ही हमने बताया है, कोई दिक्कत इसमें? और क्वेश्चन करवा दूं, थोड़े से क्वेश्चन और हैं, एक इसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, आरोही और अवरोही क्रम का क्वेश्चन आता है घातों में, मोस्ट इंपोर्टेंट आजकल ट्रेंडिंग चल रहा है, वो भी समझाता हूं, उसके बाद हम इसको आगे करेंगे, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना। चलो भाई, तो अपना ये टॉपिक चल रहा था घातांक वाला, जैसा कि मैंने आपको बताया था, पहला ही टॉपिक अभी हम कर रहे हैं घातांक वाला। अब इसके अंदर मैंने आपको सारे तरीके बता दिए, अभी वो मैंने हटा दिए हैं, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, लास्ट ये क्वेश्चन होने वाला है 1 से 13 तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हैं। अब देखो इतना टाइम है नहीं कि हर तरीके के मैं अब आपको यहाँ पे 50 क्वेश्चन कराऊं, एक कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं आपको 20 क्वेश्चन लेके आऊं कि एक घातांक टॉपिक है तो इसके 100 क्वेश्चन करा दिए, 100 तो नहीं लेकिन 30-40 क्वेश्चन मैं यहाँ प्रॉमिस करता हूँ आपको करवा दूंगा। और वो 30-40 क्वेश्चन हम कैसे सेलेक्ट करने वाले हैं जो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, सारे कॉन्सेप्ट जिससे हमारे कवर हो जाएंगे वो वाले क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, ठीक है ना। ये मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं, कुछ आपके 2011, 16 ये आप देख सकते हो, ये भी अपने यूपी में आया हुआ है, ये भी यूपी में आया हुआ है 2016 में, ये अपने रीड के हैं सारे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में, करना कैसे है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। हर कॉन्सेप्ट का एक क्वेश्चन मैंने ले लिया है, कोई क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। 40 मिनट की ऑलरेडी वीडियो हो चुकी है, अगर 1 घंटा इसमें लग गया तो 20 अपने पास टॉपिक है, तो 20 घंटे की वीडियो तो ये सीधी हो गई है ना। मैं चाहता हूँ कि 10 के अंदर अंदर इसको अपने निपटा दें, जब वीडियो खत्म होगी तो पता चलेगा भी कितने घंटे की बनी है। लेकिन क्योंकि मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता, कोई ऐसा क्वेश्चन हमारा छूटे ना, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट छूटे ना, उसके लिए हम ये कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखने वाले हैं, क्या कहना चाह रहा है, 2016 में आया है, क्या हमने अब तक जितना पढ़ा है क्या उसका इसमें यूज हो रहा है, अभी तुम्हें पता चल जाएगा क्या अपना लेवल है। देखो
रूट 3 की घात है 5, 9 की घात है 2, 3 की घात है n और ये पूछा है। ये सर जब ऐसा क्वेश्चन आता है n का तो आपने बताया था ये तुलना वाला क्वेश्चन होता है सर। कैसा क्वेश्चन होता है सर? तुलना वाला क्वेश्चन होता है। और तुलना वाले क्वेश्चन में सर आपने बताया था सबका आधार यानी कि बेस को सेम करना है, करो। रूट 3 मैंने आपको बता दिया। रूट n का मतलब होता है a की घात 1/n। जब ओनली ऐसे लिखा हो या ऐसे लिखा हो 2 के साथ तो इसका मतलब 1/2 होता है। यानी अगर 2 है इधर लिखा हुआ है n की जगह तो 1/2 फॉर्मूले से हो गया। लेकिन अगर नहीं भी लिखा हुआ तो ऐसे ही इसको लिखते हैं क्योंकि इसको बोलते हैं वर्गमूल, सबको पता है, स्क्वायर रूट जिसको कहते हैं। तो सॉल्यूशन करवा रहा हूं यहाँ पे मैं आपको। क्वेश्चन वहां पे हमारे लिखे हुए हैं, ये आपके हो गए क्वेश्चंस, ये आपके हो गए क्वेश्चंस। अब हम करने वाले हैं सॉल्यूशंस। फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना क्या कहना चाह रहा है। रूट 3 की घात 5 है। रूट का मतलब क्या होता है? सबसे पहले रूट का मतलब होता है घात 1/2, उसकी घात है 5। फिर लिखा हुआ है 9, 9 का मतलब होता है 3 का स्क्वायर। फिर इस 9 को जब 3 का स्क्वायर लिखा तो ये 2 तो ऊपर बचा ही हुआ है सर, इसको भी तो लिखो, लिख रहे हैं बेटा। 3 की घात n, फिर 3 है और फिर वहां पे रूट n लिखा हुआ है। रूट n का मतलब क्या होता है? रूट n का मतलब होता है बेटा 1/2। ये जो 3 है वो ये वाला है, इसका मतलब भी मल्टीप्लाई ही होता है, इसका मतलब भी मल्टीप्लाई होता है। और इसको हम ऐसे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। चलो आगे। ये बेटा मल्टीप्लाई हो जाता है, घात हो गई 5/2, गुना में ये भी गुना हो जाता है, 2 गुना 2 हो गया 4, 3 की घात 2। अच्छा, जो गुना में है मुझे तो ये निकालना है, ये निकालना है तो इसको अकेला करो, इसको अकेले में लेके जाओ, इसको कोने में लेके जाओ। इसको कोने में लेकर जाएंगे तो इसके साथ जो इसके साथी हैं उसको हमें यहां लाना पड़ेगा। तो इसको मैं बेटा नीचे ले आता हूं, जो गुना में होता है वो भाग में जाता है, बच्चे बच्चे को पता है। अच्छा सर 3 के ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ, 1 लिख दो सर, लिख दिया। ये जो 1/2 है वो ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा सर। 5/2 लिखा हुआ है, माइनस कर देंगे सर 1/2। 3 की घात 4 है, ये 1 ऊपर जाएगा सर, क्या बन जाएगा? -1। अब थोड़ा सा दिमाग खुद को लगाना है कि ये भिन्न को भिन्न के पास ले जाओ, पूर्णांक को पूर्णांक के पास, ठीक है ना। 4 - 1 3 होता है, 5 - 1 4, 4/2 2। जब गुना करते हैं घातें जुड़ जाती है, तो यहां से n की वैल्यू आ गई 5। बताओ मैंने कुछ नया बताया क्या? मैंने कुछ नया बताया क्या? नहीं बताया सर। जो आपने फॉर्मूले पहले लिखवाए थे उसी से तो हो गया ये क्वेश्चन। तो अब अगर 25 में आएगा तो कर दोगे क्या? इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ रहा है, तुलना वाले, ध्यान रखना। ये जो क्वेश्चन है अभी तक इसमें रीट में देखने को नहीं मिला है, लेकिन ये अच्छा कॉन्सेप्ट है कि इसका आरोही क्रम क्या होगा। आरोही क्रम वाला क्वेश्चन ध्यान से समझना। मैं इसको हटा देता हूं, मेरी सुनो बात। सेकेंड क्वेश्चन का सोल्यूशन देखना। 2 की घात रूट में है मतलब 1/2 है, 1/2 है। दूसरा नंबर है 4 लिखा हुआ है, तो n होता है तो 1/n हो जाता है, 4 है तो 1/4 हो जाएगा। चलो भाई आगे क्या है? 4 की क्यूब रूट यानी कि 1/3 घनमूल जिसको कहते हैं। इनमें से, इन नंबर में से ये रूट तो मैंने हटा दिए सबके, लेकिन आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। जैसे जब तुम रीट में लग जाओगे, रीट में लग जाओगे तो आरोही क्रम में तुम्हारी तनख्वाह सैलरी आएगी। 8वां वेतन आयोग भी लगने वाला है 2026 में। इसका मतलब सैलरी तुम्हारी बढ़ती ही जाएगी, और जो पास नहीं कर पाएंगे उनका आरोही क्रम हो जाएगा यानी घटती ही जाएगी प्राइवेट में। मेहनत कर लो, वीडियो देख लो, अभी भी बता दो। आरोही क्रम सुनना ध्यान से, इसमें हमें बढ़ता हुआ क्रम बताना है। मतलब 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, ऐसे बढ़ता हुआ क्रम। तो बढ़ता हुआ क्रम बताने के लिए ट्रिक बता रहा हूं। जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए आरोही या अवरोही का, एलसीएम ले लेना। क्या करना है? एलसीएम ले लेना। तो 2, 4 और 3, 2, 4 और 3 का एलसीएम लेंगे 12 आएगा। कैसे आएगा आपके सामने करके बता रहा हूं मैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये तो आपको पता ही होंगी। 2 गुना 2 4, 4 गुना 3 12। एलसीएम कितना आ गया? 12। कितना आ गया? 12। उसके बाद मुझे एक बात बताओ, अगर एलसीएम 12 आ गया, सबकी घात 12 कर दे। सबकी घात क्या कर दो? यहाँ पे 12 कर दो। ये इसको सोल्व करने का तरीका होता है बेटा, ये इसको हल करने का तरीका होता है। जब ऐसा होता है घातों का गुना होता है सर, 12 का 1/2 से गुना करेंगे, 2 से 12 कट गया, 2 की घात 6, 4 से 12 कट गया, 5 की घात 3, 3 से 12 कट गया, 4 की घात 4। क्या इसमें कोई दिक्कत नहीं है सर? कैसे हल करना है अभी नहीं पता चल रहा, देखने में तो लग रहा है 5 सबसे बड़ा है, 4 उससे छोटा, 2 उससे छोटा, लेकिन घातें अलग अलग है। तो घातों को सेम बनाने के लिए 12 एलसीएम लिया
और सबकी घात 12 कर दी। 2 की घात 6 बच्चे को पता है 64 होता है, 2 को 6 बार गुना करके देखना। 5 की घात 3 होती है 125, 4 की घात 4 यानी कि 256। क्या है 256। तो सबसे बड़ा ये है, उससे छोटा ये है, उससे छोटा ये है, यानी कि इसमें जो बढ़ता हुआ क्रम है वो ये है। जहां मुंह बंद होता है वो छोटा होता है, जहां मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है। याद रखना इसको, कुछ बच्चों को इसमें और इसमें कंफ्यूजन रहती है ना। तो जहां मुंह बंद है वो छोटा है, जहां मुंह खुला है वो बड़ा है, ये बड़ा है, ये बंद है, ये छोटा है। तो हमें कम से ज्यादा बताना था, कर दिया, कोई दिक्कत, स्क्रीनशॉट लो। अब इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछना चाह रहा है, आपके सामने लिखा हुआ है 2 की घात 8 का वर्गमूल। क्या लिखा हुआ है, का वर्गमूल। वर्गमूल का मतलब मैंने आपको बताया था रूट होता है, स्क्वायर रूट जिसको कहते हैं वर्गमूल। ठीक है, इसको मैं यही कर देता हूं। वर्गमूल का मतलब सबको पता है, 2 की घात 8 हमें दिया हुआ है, इसका वर्गमूल करना है। वर्गमूल का मतलब घात 1/2, घात 1/2, वर्गमूल का मतलब घात 1/2। जब ऐसे होता है तो सर घातों का गुना हो जाता है, आपने बताया था, और गुना जब करेंगे तो ये हो जाएगा 2 की घात 4 जो कि होता है 16। तो इसका वर्गमूल आ गया 16, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अच्छा, अब एक ये वर्गमूल हो गया, ये हो गया, ये हो गया। वर्गमूल का एक और सवाल है, इसको भी कर लेते हैं। 5 की घात 2 की घात 4, 5 की घात 2, 2 की घात 4। तो 2 की घात 4 सबको पता है क्या होता है, यहां पे सोल्व कर लेते हैं 16। इसका क्या करना है, वर्गमूल। 2 की घात 4 को 16 लिख दिया, वर्गमूल करना है। वर्गमूल का मतलब होता है सर 1/2, वर्गमूल का मतलब होता है 1/2। 1/2 आ गया, यानी कि घातों का गुना करना है, घातों का गुना करना है। गुना हमें आता है 5 की घात हो गई 8, 5 की घात 8। जब ऐसी कोई संख्या आ जाती है तो उसमें एबीसीडी ऑप्शन इसी तरीके से दिया होता है, पूरा आपको गुना करके नहीं बताना, ठीक है ना। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। चौथे क्वेश्चन में हमसे क्या पूछना चाह रहा है, मैं यहां आपको बताऊंगा, थोड़ी सी जगह मुझे चाहिए। कह रहा है कि अगर √6 2.45 है तो √3/2 बताओ। ये जो रूट है वो दोनों पे लगा हुआ है, ध्यान रखना। अब ये कैसे बताएंगे, इसको ध्यान से समझना। अच्छा, एक चीज और बता रहा हूँ, रूट की वैल्यू जो है ना वो सारी तुम्हें याद होनी चाहिए, वो सारी तुम्हें याद होनी चाहिए। मैं यहाँ पे तुम्हें बता दे रहा हूँ। √2 होता है 1.414, √3 होता है 1.732, √4 तो बच्चे को पता है 2 होता है, √5 होता है 235 236, √6 होता है 2.449, √7 होता है 2.645, ठीक है। √8 होता है 2.828, √9 होता है 3। सर कैसे याद रखते हो, कैसे याद रखते हो, हमें भी बता दो, बता दो, सुनना। √2 14 14 याद रह जाएगा, 2 7 होता है 14 14 14 याद रह जाएगा, कोई ये ज्यादा टफ नहीं है। √2 और 3 तो सबको याद होता है, √2 और 3 तो सबको याद होता है कि √2 1.414, √3 1.732, ये तो सबको याद होता है। दिक्कत है नीचे वालों की, याद करवा रहा हूं, ध्यान से सुनना क्या ट्रिक है। √4 2 सबको पता है, √9 3 सबको पता है, बीच वाले बच गए, ध्यान से सुनना। 5 है, 5 कैसे याद रखोगे, 2 + 3 5, 2 + 3 5, 2 × 3 6 याद रह जाएगा, 2.236 याद रह जाएगा, 2 + 3 5, 2 × 3 6, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। बस आपको एक ये याद रखना है, ये आपको याद करवा दिया, ये भी बता देता हूँ। 7 है, √7 कैसे याद रखोगे, 4 5 6 7, 4 5 6 7, 2.4567। 8 में तो 2 बार 8 आ ही रहे, 8 में तो 2 बार 8 आ ही रहे, याद रह जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन हमें इसमें बोला है क्वेश्चन में कि अगर √6 ये है, अब कुछ कहेंगे कि सर यहाँ पे तो ये दिया हुआ, आपने ये बताया है। तो बेटा आपने पढ़ा होगा अप्रोक्सीमेशन, जब 4 के आगे 9 है, 5 से बड़ी संख्या होती है और 2 ही डिजिट लिखनी है, तो यहाँ पे 5 से बड़ी होने पर इसको ही बढ़ा देते हैं, यानी 45 कर देते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ है और ये हमसे पूछा है। तो क्या सर √3 की वैल्यू और √2 की वैल्यू इधर से लेके रख देंगे। अच्छा सर √10 नहीं बताया, कौन कह रहा है ये गधा, कौन गधा कह रहा है √10 नहीं बताया। क्या तुम्हें अब सारे लिख के बताने पड़ेंगे क्या, √10 तुम्हें पता नहीं क्या क्या होता है। √10 होता है 2 × 5, क्या होता है 2 × 5, 2 हमें बता दिया, 5 बता दिया, गुना कर लो दोनों को आ जाएगा, सारे थोड़ी लिखूंगा यहाँ पे। अब सुनो मेरी बात, क्या इसमें सीधी वैल्यू रख दे √3 और 2 की, नहीं, सीधा नहीं करना है, इसका यूज करना है। तो इस क्वेश्चन में ध्यान रखना, ऊपर वाली संख्या भिन्न में कभी भी ऊपर वाली संख्या होती है उसको अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। हर के ऊपर हर होता है हर हर महादेव, हर हर महादेव के ऊपर कभी भी कोई नहीं हो सकता, हर हर महादेव सबसे ऊपर है। लेकिन यहाँ पे जो हर है उसके ऊपर तो रूट है,
क्या हर हर महादेव के ऊपर कोई आ सकता है? दो के ऊपर कोई आ सकता है? दो के ऊपर कोई नहीं आ सकता, क्योंकि दो नीचे है, ये हर है। हर के ऊपर कोई नहीं आ सकता, हर के ऊपर कोई नहीं आ सकता, तो इसको हटाने का तरीका क्या है? इसको हटाने का तरीका है परिमेयकरण। क्या मंत्र है? परिमेयकरण। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट, ध्यान से सुनना। ये कॉन्सेप्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन नहीं कह रहा, कॉन्सेप्ट कह रहा। कॉन्सेप्ट हम आगे इसमें भी यूज करेंगे, अभी आऊंगा हम आगे, ठीक है ना। ध्यान से सुनना। रूट 3/2 है, अलग अलग लिख दो, लिख दिया अलग अलग। नीचे अगर जो रूट होता है उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, उसी से ऊपर नीचे गुना कर दो। अगर प्लस का होता है तो माइनस कर देते हैं, इसमें बताऊंगा, क्योंकि यहाँ एक ही राशि है तो इसको सीधा अपन करेंगे, ठीक है। अब क्या होगा? 2 गुना 3 क्या होता है? 6। रूट 2 का रूट 2 से गुना करेंगे, रूट 4 आएगा। रूट 4 सबको पता है 2 होता है, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। मैंने इसको इतना देखा जितना देखा जा सकता था, फिर भी 2 अंकों से कितना देखा जा सकता था, तो ऐसे आपको याद रखना है। इसको मैं ये लिख सकता हूँ, रूट 6 की वैल्यू हमें पता है 2.45 बटा में 2 है, इसको आप काट दोगे तो 1.225 आपका आ जाएगा। किसी बच्चे को इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो आगे, ये हो गया। इस क्वेश्चन पे आते हैं। 2016 में आया हुआ, क्या कहना चाह रहा है? नकली सा क्वेश्चन है, जिन्होंने एग्जाम दिया था उस टाइम सब लग गए, क्योंकि क्वेश्चन ही इतना फर्जी आया था। क्वेश्चन ही इतना फर्जी आया था। सबसे पहला काम क्या करना है सर, जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए, आपने कहा था ये होते हैं तुलना वाले क्वेश्चन, आधार को सेम करना है। आधार को सेम करना है, कैसे करते हैं मेरी बात सुनो। अच्छा, दूसरा तरीका, या तो इसको 2 की घात में लिख लो, या तो इसको 2 की घात में लिख लो, इसको 2 की घात में लिख लो। 2 की घात 4 होता है, ये होता है 2 की घात 8। लेकिन एक आसान तरीका बताता हूँ आपको, घातें याद होगी। 2 का स्क्वायर होता है 16 का स्क्वायर होता है 256, मतलब इसको आप लिख सकते हो 16 का स्क्वायर। क्योंकि हमें इजी बनाना है तो थोड़ा सा दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा, लगाना पड़ेगा थोड़ा सा दिमाग। यहाँ 18 है, यहाँ ऐसे है, और अगर ऐसे नहीं करना, चलो एक बार ऐसे करते हैं, फिर आगे बताता हूँ कैसे, क्या चीज मैं कहना चाहता हूँ। इसको 16 का स्क्वायर लिख दिया। जब ब्रैकेट में होता है घातों का गुना हो जाता है। 16 गुना क्या होता है? 32 होता है। 16 गुना क्या होता है? 32 होता है। 16 की घात है 0.18। आधार सेम हो तो घातें जुड़ जाती हैं, घातें जुड़ जाती हैं। 0.32 में जोड़ देंगे 0.18, 32 में 18 जोड़ देंगे, ये आपका हो जाएगा 50, ये आपका हो जाएगा 50। 0.50 तो बच्चे बच्चे को पता है सर, 0.50 तो 1/2 होता है, तो ये हो गया 16 की घात 1/2, और 16 होता है 4 का स्क्वायर। दिख नहीं रहा क्या? यहाँ लिख देता हूँ, 4 का स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, 4 आता। बताओ, कोई दिक्कत इसमें? दोबारा पीछे बैक करके देख लेना, समझ में आ जाएगा। क्यों ये क्वेश्चन 2011 में आया हुआ है। ये तुलना वाले क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। ये क्या है? सबकी घात है। ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट का हिसाब अलग होता है, यहाँ भी ब्रैकेट है, इसका हिसाब अलग होता है, ठीक है ना। ऊपर से स्टार्ट करो, 2 की घात 2 क्या बन गया? ये 4। यहाँ पे बताता हूँ, 2 की घात 2, 2 की घात 2 हो गया 4, तो ऐसे लिख लो। 2 की घात 4 हो गया 16, 2 की घात 16। पहले वाले का मतलब है 2 की घात 16, दूसरे वाले का मतलब है 2 की घात 2, 2 की घात 2 4, क्या हो गया 4। ब्रैकेट में होता है मल्टीप्लाई, 2 की घात 8, कोई दिक्कत नहीं। तीनों सेम ही चीजें हैं, बस ब्रैकेट लगाने से फर्क पड़ गया, देखना ब्रैकेट लगाने से फर्क पड़ गया, समझाया था तुम्हें। 2 की घात 2 की घात 2, पूरे की घात क्या है 2। पहले इसको सोल्व करो। 2 की घात 2 क्या होता है सर? 4 होता है। 2 गुना 4 क्या होता है सर? 8 होता है। कोई दिक्कत इसमें? यहाँ पे लिखा हुआ है 500 की वर्गमूल नहीं है, घनमूल है, ये 3 लिखा हुआ है, ये भी घनमूल है। करने का तरीका क्या है? जो बच्चे इसको सोल्व करने लग जाएंगे सीधा वो बना लेंगे इसको बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन क्योंकि आप मेरे साथ पढ़ रहे हो मैं बना दूंगा इसको इजी। पूरे पर रूट सेम है तो मैंने रूट लगा दिया, क्यूब रूट लगा दिया, घनमूल लगा दिया। 16 5 होता है 80, 16 5 80, 2 जीरो की 2 जीरो। सर इसका मतलब क्या है? ये तो सर 8 गुना 1000 है, ये तो 8 गुना 1000 है। सर इस रूट को हटाओ, ये दिक्कत कर रहा है, इसको हटाओ, हटा देते हैं बेटा। इसका मतलब होता है घात 1/3, बताया था। ये कौन है? 2 की घात 3 है। ये कौन है? 10 की घात 3 है। पूरे पर है 1/3। क्या इसको मैं 2 गुना 10 की घात 3 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हो। पूरे की घात 1/3 है, ये कैंसिल हो गया, 10 गुना 2 20 आ गया। कितना इजी क्वेश्चन है, क्या आ गया? 20 आ गया। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तुम परेशान हो रहे हो। 2 क्वेश्चन फिक्स है इससे, 2 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर नहीं बनाया तो एक तो पक्का ही है, और वो तुम्हारा सही होने वाला है क्योंकि तुमने वीडियो देख ली है।
क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं बाद में करवाऊंगा, पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इसकी वैल्यू 3 दे रखी है, लेट्स पूछा है। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी करवाऊंगा, रुको पहले 10वां देखो क्या पूछ रहा है। रूट 5 प्लस क्यूब रूट एक्स 3। इस रूट का मतलब है घात 1/2। इस रूट का मतलब है घात 1/2। इस रूट का मतलब यहाँ 1/2 है तो यहाँ जाएगा तो घात हो जाएगी 2 हो जाएगी। क्या ये हो गया सर 9, 5 को ले आओ इधर, क्या हो गया सर 4। ये तो सर 1/3 होता है ये तो 1/3 होता है, यहां जाएगा तो सर 3 हो जाएगा। क्या बन गया ये 16 गुना 4, 4 गुना 4 गुना 4, 16 गुना 4 64। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं है। 11वां क्वेश्चन देखो, इजी क्वेश्चन है, यूपी में आया हुआ है, यूपी 2016 में आया हुआ है, वहां के टेट में आया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे क्या कहना चाह रहे हैं। सबसे पहले है 5, इस 8 के ऊपर 1/3 है, 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की घात 3 लिख सकता हूँ। ये चीजें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अभाज्य गुणनखंड जो हम बोलते हैं। 2 की घात 3 ऊपर है 1/3 प्लस ये होता है 3 की घात 3 27 की घात 1/3 पूरे पर 3 और इस पूरे पर 1/4। बहुत ही इजी है, देखने में टफ लगता है, गलत नहीं करोगे। 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, बच क्या गया 2, प्लस में क्या आ गया 3, इस पर लगा हुआ है क्या 3 और बाहर क्या लगा हुआ है 5, फिर क्या लगा हुआ है 1/4। 3 प्लस 2 होता है 5, 5 की घात 3 गुना में 5 पूरे की घात 1/4। जब मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं, आधार सेम है, घातें जुड़ जाती है, घातें जुड़ जाती है, बाहर 1/4 है, 5 की घात 1 बच गया, 5 की घात 1 बच गया। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपके पास ओनली 5। इतना इजी क्वेश्चन था, बताओ क्या था इसमें। इसमें करते हैं, नीचे हर आ गया, हर में कभी भी रूट नहीं होता, हर में रूट नहीं होता, तो इसको हम हटाते कैसे हैं देखेंगे, ध्यान से देखेंगे इसको। सुनना मेरी बात, कैसे करना है इसको। √5 माइनस √3 बटे √5 प्लस √3। हमें इसका करना पड़ेगा परिमेयकरण। क्या करना पड़ेगा, परिमेयकरण। कैसे होता है सर परिमेयकरण, पहले मैंने बताया था वो इजी क्वेश्चन था, उसमें सीधा नीचे था √2 √3, तो हमने सीधा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया था, गुना कर दिया था ऊपर नीचे नीचे वाली संख्या का। यहाँ पे ये 2 संख्या है तो इसमें भी तो गुना ही करेंगे, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा, निशान बदल जाएगा, ध्यान रखना। अब इसको कैसे करेंगे, अब ये क्वेश्चन बन गया तगड़ा तगड़ा क्वेश्चन। ऐसे बन गया कि इसका इससे गुना करेंगे, ये हो गया होल स्क्वायर, सेम संख्या का सेम संख्या से गुना करते हैं, a स्क्वायर हो जाता है। नीचे क्या बन गया, नीचे है a प्लस बी, a माइनस बी। अब आपको इसमें आइडेंटिटीज यानी कि सर्व समीकाएं याद रखनी पड़ेगी। सर्व समीकाओं वाला इसका आगे वाला टॉपिक है, वो बताऊंगा, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें रूट का घात का आ गया तो मैंने इसमें ले लिया। तो मैं आपको यहाँ फॉर्मूला बता देता हूँ, क्या फॉर्मूला होता है, आइडेंटिटी बता देता हूँ क्या होती है दोनों की, नीचे और ऊपर, ऊपर तो होल स्क्वायर बन गया, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और नीचे जो है a प्लस बी, a माइनस बी, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a है √5 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर होता है 5। क्या मतलब हुआ सर इसका, ये कैसे कर दिया सर, ये ऐसे कर दिया बेटा, रूट का मतलब होता है घात 1/2, ऊपर 2 लगा हुआ है तो बन गया 5 की घात 1, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बन गया, माइनस √3 का स्क्वायर होता है 3, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी। 5 माइनस 3 2, √5 का स्क्वायर सर आपने अभी बताया 5 होता है, √3 का स्क्वायर आपने बताया सर 3 होता है, 5 गुना 3 सर 15 होता है, 5 और 3 सर 8 होता है। ऊपर कुछ कॉमन आ रहा है क्या, ऊपर कुछ कॉमन आ रहा है क्या, 2 कॉमन आ रहा है सर, 2 का इसमें भाग लेंगे 4, 2 इसमें कॉमन लेंगे, √15 बटा में 2। कैसे किया सर, दोबारा देखो, 2 गुना 4 8, 2 गुना 4 8, 2 गुना 4 8, 2 का √15 से गुना √30 नहीं होगा, ये रूट में है, ये बिना रूट है, यहाँ भी गलती करते हो। अगर √15 गुना √3 2 है तो ये √30 होगा, अगर 2 गुना √15 है तो ये ऐसे ही रहेगा, इसको आगे सोल्व नहीं कर सकते, इनका गुना नहीं होगा, रूट वाले का रूट से गुना होता है। तो 2 से 2 काट दो, इसका आंसर आ गया 4 माइनस √15। करना क्या था, नीचे से रूट को हटाना था। देखो नीचे कुछ नहीं बचा, नीचे 1 बचा है, रूट हमने हटा दिया। अच्छा क्वेश्चन है, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन कराऊंगा, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है।
इस क्वेश्चन को देखना, p अपॉन q की घात m है, तो ये हो जाएगा p की घात m q की घात m, ये हो जाएगा q की घात m r की घात m, ये हो जाएगा r की घात m p की घात m। क्या ये कट गया, क्या ये कट गया, क्या ये कट गया, कितना बचा, एक बचा, कितना बचा, एक। अब यहाँ कुछ बच्चे जीरो कर देंगे और ऑप्शन में जीरो मिलेगा। क्या गलती की है, जब कभी गुना या भाग में कुछ आप काटते हो तो 1 आता है, जब कभी गुना या भाग में कुछ काटते हैं तो 1 आता है, प्लस माइनस में कुछ काटते हैं तो 0 आता है। जैसे x प्लस 2 इक्वल्स टू 2, काटा इसको, प्लस वाले को काटा तो 0 आएगा। अगर 2x इक्वल्स टू 2 है, गुना वाले को काटा तो 1 आएगा। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है इसकी हम बात करते हैं, ठीक है। इसकी हम बात करते हैं, ध्यान से सुनना। x रूट 243, y रूट 867, x और y सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या वो संख्या होती है, ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF 1 आए। HCF को GCD भी कहते हैं। जिन बच्चों को HCF नहीं पता, HCF का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक होता है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। GCD का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, उसको भी महत्तम समापवर्तक ही कहते हैं। दोनों का मतलब सेम है। अगर दो संख्याएं जिनका कॉमन HCF 1 आए उनको सह अभाज्य कहते हैं। सह अभाज्य संख्याएं वो होती है जिनमें 1 HCF आए। कोई दिक्कत इसमें? तो हमें क्या करना है, इसमें x और y ऐसे करके एक हमें इसमें रिलेशन गिवन है। इसमें हमें पूछा है x माइनस वाई क्या होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आया नहीं हुआ है, इस तरीके का क्वेश्चन आने की संभावना है, ध्यान से समझना। सह अभाज्य संख्याएं, अच्छा भाज्य नहीं, सह अभाज्य, सह अभाज्य संख्याएं क्या होती है, को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका HCF या GCD 1 आए। अब इसका मतलब क्या है, सह अभाज्य संख्या दे रखी है, कैसे सोल्व करेंगे। y इसके गुना में है, भाग में ले जाओ, ये इसके गुना में है, उसके भाग में ले जाओ, ले गए, कोई दिक्कत नहीं है। 3 से कैंसिल हो रहे हैं, 3 8 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 यहाँ पे आ गया कैरी 26, 3 8 24, 2 3 दूनी 27। रूट 289 क्या होता है, 17 होता है। 81 का रूट होता है 9। अब x बटा y आ गया कितना, 17/9। क्या आ गया, 17/9। पूछा क्या है, x माइनस वाई। क्या पूछा है, x माइनस वाई। तो x माइनस वाई पूछा है तो आ गया 8। क्या आ गया, 8। लेकिन अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये तो रेशो में दे रखा है, ये तो रेशो में दे रखा है, हम तो बैंक एसएससी वाले हैं, रेशो में दे रखा है, तो 17 माइनस 9 8 कैसे कर दिया। जिसने थोड़ी बहुत मैथ पढ़ी है उसको ये लगा होगा कि सर ये तो रेशो में है, रेशो में आप ऐसे थोड़ी कर सकते हो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इसमें बोला है सह अभाज्य संख्याएं। कहने का मतलब जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा मेरी बात सुनो। 34/18 है, 34/18 2 से भाग दो, 2 से भाग दो, 2 एकम 2, 2 7 14, 2 9 18। दोनों चीजें सेम है, भिन्न दोनों सेम है, लेकिन ये इसका सरल रूप है। तो x ये भी तो हो सकता है सर, y ये भी तो हो सकता है, नहीं हो सकता बेटा। उसने कहा है कि दोनों में कॉमन 1 आएगा और कुछ नहीं आएगा, लेकिन इन दोनों में तो 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। ये है 2 गुना 9, ये है 2 गुना 17, कॉमन क्या आ रहा है 2। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसको जब आप ऐसे लिख रहे हो रेशो में, क्योंकि उसने बोला है वो सह अभाज्य संख्याएं हैं, तो x को 17 और y को 9 होना ही पड़ेगा। 17 माइनस 9 8 होता है। तो ये हमारा टॉपिक था घातांक। थोड़ा सा बड़ा हो गया, एक पूरा घंटा हमें लग गया। आगे थोड़ी सी स्पीड में खींचता हूँ क्योंकि मैंने एमसीक्यू भी करवा दिए। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आधे घंटे की थ्योरी और आधे घंटे का एमसीक्यू तो हमारे लिए है। जिन बच्चों को थ्योरी ऑलरेडी आती है वो थोड़ा सा स्किप कर देना वीडियो को, 10-15 मिनट की जो थ्योरी मैंने बताई। आगे के 40 मिनट जो अच्छे 40-50 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं उसको आप अच्छे से देख लेना, ठीक है। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है बीजीय व्यंजक और गुणनखंड। इन सबको पूरा एक ही वीडियो में कवर करता हूँ। कोशिश करूंगा कि 10 घंटे से बड़ी वीडियो ना बने, बट इसको आप अच्छे से कर लेना, ठीक है। मैं साइड हट रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना।